बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। हमारे मुआशरे के अंदर ताजिर हजरात अपने कारोबार में सूद का इस्तेमाल करते हैं और फिर उसको कई नाम देते हैं और उसके लिए कई बहाने तराशते हैं। अल्लाह ताला ने सूदी कारोबार करने वाले के लिए क्या सज़ाएं बताई हैं और उनके बहाने के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया है, इस हवाले से चंद गुज़ारिशात करेंगे कुरान मजीद की रोशनी में। अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लज़ीना यअकुलून रिबा ला यक़ूमून इल्ला कमा यक़ूमुल्लज़ी यतखब्बतुहु शैतानु मिनल मस से, जो सूद खाते हैं वो अपनी कब्रों से इस हालत में उठेंगे कि गोया उनको शैतान ने छूह कर खिबती बना दिया हो। अल्लाह तबारक व तआला ने ये सज़ा कब्र से उठने की बताई है। और ये क्यों उनको सज़ा मिल रही है? अल्लाह ताला फरमाता है कि इसलिए ज़ालिक बिअन्नहुम क़ालू इन्नमल बैउ मिस्लु रिबा, सूद लेने के लिए वो बहाने तलाशते हैं। क्या बहाना है कि भाई आप सूद लेने से मना कर रहे हैं लेकिन आप कारोबार कर रहे हैं, तो सूद भी एक कारोबार है, अब इसमें कौन सी बुराई है? इस तरह के बहाने बना रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाता है कि याद रखें वअहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, अल्लाह ने कारोबार को हलाल करार दिया और बै जो है कारोबार इसको रब ने हलाल करार दिया, और जो सूद है इसको अल्लाह ने हराम करार दिया है। आप सूद और कारोबार जो हलाल हैं उन दोनों को एक से दूसरे से मिलाते कैसे हैं? ये आपकी जहालत है और ये एक बहाना है सूद खाने की। अल्लाह फरमाता है इस बहाने की वजह से उनको कब्र से उठते ही ये सज़ा होगी। और अल्लाह ताला फरमाता है कि फमन जाअहु मौइज़तुम मिन रब्बिही फंतहा फलहु मा सलफ व अमरुहु इलल्लाह, और अगर अल्लाह की नसीहत को सुनकर समझकर किसी ने छोड़ दिया तो रब्बुल आलमीन फरमाता है तो उसका मामला अल्लाह तबारक व तआला की तरफ है। वमन आद फउलाइका अस्हाबुन नारी हुम फीहा खालिदून, किसी ने वक्ती तौर तो छोड़ दिया लेकिन फिर सूद लेना शुरू कर देता है, अल्लाह फरमाता है ये जहन्नमी है और जहन्नम में हमेशा रहेगा, ये हमेशा जहन्नम में रहेगा इस सूद खाने की वजह से। सूद बंदा ले लेता है, फिल वक्त उसको लगता है कि मैं बड़ा ताजर बन गया हूँ, बहुत ही माल कमा लिया है। अल्लाह फरमाता है कि यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बि सदकात, अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह सूद के ज़रिए से माल को कम कर देता है। याद रखें सूद आने की वजह से माल में हलाकत और तबाही पैदा होती है जो हमें आगे चलकर नजर आती है। फिर कभी कारोबार में नुकसान हो जाता है, कभी मालिक को एक्सीडेंट वगैरह होते हुए नुकसान हो जाता है, कई शर पैदा हो जाते हैं इस सूद लेने की वजह से। और अगर हक हलाल का कारोबार करके बंदा सदका व खैरात करता है तो अल्लाह ताला के यहाँ महबूब बन जाता है। वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ल कफ्फारिन नसीब, अल्लाह गुनहगार और नाफरमान को पसंद नहीं करता। ये बंदा जिसको अल्लाह ताला ने ताजर बना दिया है वो अपने हलाल कारोबार में ये हराम दाखिल करके अल्लाह का नाफरमान और नाशुक्रा बन जाता है। अल्लाह इस बंदे से मोहब्बत नहीं करता। इन्नल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहाति व अक़ामुस्सलात व आतवुज़्ज़कात लहुम अज्रुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह ताला फरमाता है वो लोग जो ईमान लाए, उसके बाद नेक अमाल किए, नमाज कायम की, ज़कात दी, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है इनका अजर इनके रब के पास है। और क़यामत के दिन जब लोग अपने गुनाहों की वजह से डरे हुए होंगे, गमगीन और परेशान होंगे, इन बंदों को कोई खौफ नहीं होगा, कोई डर नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह वज़रू मा बक़िय मिनर रिबा, ए ईमान वालो अल्लाह से डर जाओ। अगर तुमने सूद ले लिया तो अब जब तुम्हारे पास अल्लाह का पैगाम पहुंच चुका है उसको छोड़ दो, इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन हो। फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही, अगर ये नहीं छोड़ते फिर अपने खालिक अपने रब से और उसके रसूल जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ, जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। ये सूद लेना इतना बड़ा गुनाह है, गोया बंदा अपने अल्लाह से जंग कर रहा है, अपने प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग कर रहा है। एक तरफ ईमान का दावा है, अल्लाह से उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के दावे हैं, और दूसरी तरफ सूद लेकर हम अपने रब से और उसके रसूल से जंग कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला आगे फरमाता है कि वन तुम फलकुम रुऊसु अम्वालिकुम, अगर तुमने तौबा कर ली,
अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ी मांग ली और सूद तर्क कर दिया। अब जो तुम्हारा असल माल है वो तो तुम्हारा ही है। ला तज़लिमून वला तुज़लमून, न तुम जुल्म करो न जुल्म किए जाओ। तुम सूद लेकर लोगों पर जुल्म कर रहे हो, फिर अल्लाह तबारक व तआला नाराज़ होता है, तुम पर अजाब आते हैं, तुम्हें कारोबार में नुकसान होता है, तरह तरह के तुम्हें नुकसान और तकलीफ़ें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। फिर ये तुम पर इसलिए जुल्म किया जाता है कि तुम अल्लाह की मखलूक पर सूद लेकर जुल्म कर रहे हो। वइन कान ज़ू उसरतिन फ़नज़रतुन इला मैसर, अगर किसी को तंगी है, यानी आपने किसी को कर्ज दिया है, उसको कर्ज अदा करने के लिए पैसे नहीं है, हम क्या करते हैं, सूद पे सूद उसको डालते जाते हैं। मज़ीद अल्लाह ताला फरमाता है कि उसको मोहलत दें आसानी तक, कि भाई जब तेरे पास पैसे हों हमें लौटा दीजिएगा। व अन तसद्दक़ू खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, अल्लाह ने कितना अच्छा पैगाम दिया। अगर वो मजबूर है, अगर उसके पास पैसे नहीं हैं, आप सदका करेंगे तो इसमें तुम्हारे लिए भलाई है। चलो तेरे पास नहीं है, अल्लाह ने मुझे बहुत दे दिया, मैंने ये सदका कर लिए, अल्लाह के लिए मैंने तुझे छोड़ दी। ये तो हदीस पाक में भी आता है, अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को नसीहत फरमाया करते थे। आगे अल्लाह फरमाता है वत्तकू यौमन तुरजाऊन फीही इलल्लाह, उस दिन से डर जाओ जिस दिन तुम्हें अल्लाह के सामने पेश होना है, अल्लाह की तरफ लौटना है, उस दिन से डर जाओ। सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिन मा कसबत व हुम ला युज़लमून, वो कौन सा दिन, अल्लाह फरमाता है जिसने जो कमाया उसको उतना अजर मिलेगा। अगर नेकी की उसका नेकी का अजर मिलेगा, अगर गुनाह किया तो उसको उतना बदला मिलेगा। वहुम ला युज़लमून, कोई किसी पर जुल्म नहीं किया जाएगा, हर किसी को उतना ही अजर मिलेगा जो उसने कमाया है। ये सूद और सूद लेने वाले और सूदी कारोबार करने और उस पर बहाना तलाश करने वालों के लिए अल्लाह ताला की तरफ से वईदें थी, और उन लोगों के लिए अल्लाह ताला की तरफ से खुशखबरियाँ थी जो लोग नमाज अदा करते हैं, अल्लाह पर ईमान रखते हैं और सदक़ात व खैरात करते हैं, ज़कात देते हैं, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमारे रिज़्क़ रोटी में बरकत नाज़िल फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला सूद की बीमारी से हमें महफूज रखे, नेक आमाल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, सदका व खैरात करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।